She's going live right now. Continue. Listen, continue. लेकिन कल कुछ मीडिया में कुछ बातें हुई है, कुछ नहीं बहुत सारी बातें हुई है जो नहीं होनी चाहिए। किसी के मामले में दखलअंदाजी, किसी की जो चीज़ पेंडिंग है कोर्ट में, उस मामले में किसी के पर्सनल चीज़ों में घुस के बातें करना सही नहीं। बहुत गलत भाषाओं का यूज हुआ है कल, और इसके हिसाब से हम जो है आज एक फ्रेश कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं मिस तनुश्री दत्ता के ऊपर और आदिल खान दुरानी के ऊपर रिकवरी कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें जो है वो गलती बोली गई है, और इसलिए ये हमने आज शाम से हम ब्रासिंग कर रहे थे, ब्रासिंग की वजह से काफ़ी आज थोड़ा लेट हो गई। तनुश्री दत्ता ने मेरे खिलाफ बहुत ही अभद्र भाषा यूज़ करी है, बहुत ही अब्यूजिंग लैंग्वेज, बहुत सारे दोष लगाए, मतलब पेज फट गए हैं, इतने सारे पेजेस जो हैं कंप्लेंट के। सो मैं भी FIR करने जा रही हूँ और डेफेमेशन केस करने जा रही हूँ। उससे क्या होगा राखी जी? अब उससे देखिए जो भी होगा अभी वो तो आगे पता चलेगा। कोर्ट में क्या होगा? जेल करवा दो, जेल, सब मामला खत्म। अभी तनुश्री दत्ता भी आई थी, थोड़ी देर पहले तनुश्री दत्ता और आदिल खान भी आए थे। ऑल्सो फाइल्ड अ कंप्लेंट। मैं जानना चाहूँगा बहुत सारे फाइल। लेकिन किस चीज़ हो ही नहीं सकते, उसके कोई कंप्लेंट नहीं हो सकती। राखी जी अभी आई थी आपके आने से पहले, उन्होंने कहा है कि आपको इनका कोई केस बनता ही नहीं। फोन बंद करो यार। 2023 के ताज़े सारे अब्यूजिंग लैंग्वेज जितना भी उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए हैं ये सारे मौजूद हैं। मैंने उन पर कोई आरोप नहीं लगाए हैं, मैं अपने घर में शांत बैठी हूँ। आरोप आपके लग रहा है आपने काफ़ी पहली बात तो आज मैं अबाया पहन के नहीं आई हूँ, बुरखा पहन के नहीं आई हूँ मैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आदिल खान। वो रोज़ कहते हैं कहाँ है तुम्हारा बुरखा, कहाँ है तुम्हारा बुरखा। तुम्हारी वजह से तुम मुसलमान भाई बहनों को भड़का रहे हो, तुम्हारी वजह से आज मैंने नहीं पहना है। ओके एनी देखिए कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बात तो तनुश्री दत्ता जो आदिल खान के साथ में जो बैठ के जो उन्होंने काफ़ी शब्द ऐसे अल्फाज यूज किए हैं। हम आज उसका पूरा वीडियो देख रहे थे और सारी बात निकाल रहे थे कि किस तरीके से क्या वर्ड यूज किया है, कैरेक्टरलेस बोला जा रहा है और काफ़ी चीज़ें गंदी बोली जा रही है। बहुत ही किसी और के केस में सबको लिखना है और सबको लिखने क्यों अपनी कॉन्ट्रोवर्सी करनी है। एक हस्बैंड वाइफ का इशू, हस्बैंड वाइफ अपने हिसाब से हैंडल करो, लीगल मैटर चल रही है, तो किसी थर्ड पर्सन का इस पर दखलअंदाजी देना सही नहीं। बहती गंगा में हर कोई हाथ धोना चाह रहा है, और अब ये हस्बैंड वाइफ का मैटर नहीं रहा है कासिफ जी। हर दिन किसी ना किसी आदिल खान दुरानी मेरी सुपारी दे रहा है मुझे मारने के लिए। मैंने कोर्ट में सारे सबूत दिए हैं। जैसे कि लेकिन आप कहीं ना कहीं चुप बैठ गई है। 1000 करोड़ का भी डेफमेशन केस करके आप बोल रहे हैं। वो मजाक कर रहे हैं, आप लोगों से खिलवाड़ कर रहे हैं। 1000 करोड़ का हो या 100 वो आप लोग मीडिया से खिलवाड़ कर रहे हो। या 1 करोड़ का टेंशन लगाना पड़ता है कि मैं कितना वर्क आप करवाइए क्या क्या किया है हमने उसके बारे में बता दीजिए क्या हुआ। आपने किसी फाइल किया है नेक्स्ट नंबर की वीडियो है जहाँ पे आदिल को अपना और राशि मोरे इनका हमने 100 CR का जो मानहानि डेफेमेशन का केस है वो कोर्ट में किया है आज। तनुश्री अभी दत्ता तनुश्री दत्ता पर भी हम कर रहे हैं डेफेमेशन। राखी जी आपने 2018 में टारगेट किया जा रहा है। मुझे पूरा टारगेट किया जा रहा है। मैं चुपचाप अपने घर में बैठी हूँ, ना मैं काम कर पा रही हूँ। मुझ पे दाग पे दाग रोज़ नए दाग लगा रहे हैं। कभी 10 साल की उम्र में मैंने शादी करी है, कभी 16 साल की उम्र में शादी करी है, कभी 50 साल की उम्र में शादी करी है, कभी 100 साल की उम्र में शादी करी है, कभी मेरी यूट्रस ही नहीं है, कभी मैं माँ ही नहीं बन सकती हूँ, कभी मेरे साथ किसी ने शादी की उसने आत्महत्या कर ली है, कभी मैं उम्रा गई तो मैंने जाली पासपोर्ट बनाया, जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। मैं आपने 2018 में वेट राखी इमोशनल हो गई। एक सेकंड वेट है यार। शर्मा बादल के
एक औरत को आज मैं बगैर अबाया के आई हूँ। मैं रिस्पेक्ट इस्लाम की करती हूँ। सारे मुसलमानों को बोलती हूँ मैं कि मैं उम्रा गई, मैंने अबाया पहना, मैंने रिस्पेक्ट करी। लेकिन आदिल खान दुर्रानी बार बार मेरे अबाया पे टिप्पणी मार मीडिया में कर कर के आज मैंने अबाया उतार दिया। अब कभी नहीं पहनोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। पहनोगे मैं ना? पहनूंगी। यस यस मेरी मर्जी से मैं पहनती हूँ, मेरी मर्जी से मैं अबाया उतारती हूँ। यस यस। ये मेरी मर्जी है। कोई मुझे नहीं बोल सकता क्या पहनना है मुझे, क्या नहीं पहनना है। सही बात है। राखी में आपने तनुश्री को सेम अल्फाज यूज किए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके ऊपर? आज आई थी आपके ऊपर केस कर रहे हो कभी आपने 2018 में। 2018 यस तो वो तनुश्री Me Too जी वाला। ऐसा क्यों करती है कि पहले नाना पाटेकर जी के साथ जो हुआ था, केस किया था, 20 साल के बाद उठ के आके केस किया मी टू, और अभी 2018 में 4 साल पहले किया था, 4 साल बाद के नींद से उठ के आती। ये क्या कुंभकर्ण जी की बहन है जो सो जाती है और बाद में नींद से उठ के बाहर आने के बाद में केसेस करती है? क्या है, उस वक्त क्यों नहीं किया? पुलिस और कोर्ट का कोई टाइम होता है। अगर वो 1 साल के अंदर केस करती तो उनका केस मायने होता। अभी कोई मायने नहीं रखता है। हमारा राइट सर? राखी सावंत 2023 में मैन टू आपके ऊपर करने वाली सर, आप मनुष्य ये कह रहे हैं कि दत्ता मीटू मामले तनुश्री। पर कोई आ ही नहीं सकती महिला, मतलब अगर उसे जब भी अपना शिकायत दर्ज करना है। तो राखी जी ने किया था क्या मीटू? चलाना है उनका केस है। लेकिन जहाँ तक ये राखी की बात है और वो राखी पे अगर 2018 वाली बात हो रही है तो मैं एक कानूनी एंगल आप लोगों को बताना चाहूँगा। CRPC जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके अंदर किसी भी केस में जहाँ पे 2 साल से ऊपर की सज़ा नहीं होती है, 3 साल से ऊपर की सज़ा नहीं होती है, उसमें टाइम लिमिटेशन केस फाइलिंग का 1 साल का होता है। तो यहाँ पे तो 4 साल निकल चुके, तो आप ऑलरेडी हो गए। तो ये केस कैसे फाइल हो सकता है? तो मेरा पूछो राखी जी इससे केस पहले राखी ये जी- लोग सिर्फ मीडिया का टाइम वेस्ट करते हैं। रोज पुलिस स्टेशन में बाहर अंदर जाते बाहर आते, कोई केस ना कर पाएंगे ना होगा मेरे खिलाफ। और क्यों? क्योंकि मैंने तनुश्री के लिए कुछ बोला ही नहीं है। अगर वो 18 की बात कर रही है तो पुलिस भी शातिर है हमारी मुंबई की। 18 तक अभी तक सो रही थी क्या? अभी तक सो रही थी। राखी कौन है ये? समीर कौन है, दिखाओ। हाँ छोटू बोलो। वो उसको इग्नोर मत करो, उसको रिप्लाई करो। अरे वो पूछ रही है कुछ। बोलिए दे दो ना करारा जवाब। दे दो राखी, जवाब दो। करारा जवाब देना। उस गाने में तनुश्री दत्ता को निकाला गया था, उस गाने में राखी सावंत थी। आधी रात को नाना पाटेकर जी जो लेजेंड है बॉलीवुड के, जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, हमारे गुरु है, महाराष्ट्र के लेजेंड है, उन्होंने और गणेश आचार्य जी ने, नाना पाटेकर जी ने सही मतलब एक रिस्पेक्ट करते हुए जिस वक्त तनुश्री दत्ता जी सेट छोड़ के चली गई थी, उन्होंने कहा कि नाना जी ने उनको आंख मारी। बताओ, शेम ऑन हर। आंख मारी इसलिए उस सेट छोड़ के चली गई। उस रात के 104 बुखार में उस गाना करने के लिए मुझे बुलाया गया था। 20 साल पहले की बात है ये, 20 साल पहले। 2001 में। कितने 22 साल हो गए? देखिए मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, ये पुरानी 20 साल पहले क्या वो गाने में मैं थी, इसीलिए मैं बहती गंगा में मैं हाथ नहीं धोती हूँ। उस गाने में मैं थी, इसलिए मैं आई बताने कि मैं, नाना पाटेकर जी एक शरीफ इंसान है, बॉलीवुड के देवता है, बॉलीवुड के लेजेंड है। बहुत सारे लोगों को उन्होंने काम दिया है बॉलीवुड में। हमारे महाराष्ट्र की शान है, जान है। और इतने बड़े लेजेंड को, गणेश आचार्य जी को और बड़े बड़े डायरेक्टरों को ये जो है लेडी ये बदनाम करती है। राखी जी राखी जी अभी गणपति चल रहा है, क्या आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आदिल खान दुर्रानी जो मुर्दे हैं उनको जगा कर मेरे खिलाफ खड़ा करते हैं। आदिल, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। मैं झांसी की रानी हूँ, मुंबई की रानी हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। तुम मुझे नहीं डरा सकते। तुम मुझे सुपारी मेरी दी है ना तुमने, मुझे पता है तुम मुझे मारना चाहते हो। मेंटली तुमने उस सबको बोला है, मुझे भी बोला है तुमने कि मैं तुम्हें इस कदर बॉलीवुड में नहीं रहने दूंगा। तुम आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाओगी, लेकिन मैं नहीं करूंगी।
ओके ओके तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। मुंबई पुलिस लगातार आपके साथ सपोर्ट में रहती है, क्या कहना चाहेंगे मुंबई पुलिस के? मुझे मेरी मुंबई पुलिस पर, मैं महाराष्ट्रन गर्ल हूँ, मुझे मेरी मुंबई पुलिस पर बहुत गर्व है कि वो झूठा केस नहीं लेंगे, सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे। ये बार बार कहता है कहाँ के मुसलमान हैं, कभी मेरे जीसस को, कभी मेरे अल्लाह को, कभी मेरे हिंदू धर्म को बीच में लाता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुई, लेकिन मैंने इस्लाम तो इसी आदमी के लिए कबूल किया था ना, तो इसको मुझे हिफाजत में रखना चाहिए था। अब आया मैं और इज्जत में, मैंने आज रिस्पेक्ट करी है इस्लाम धर्म की, तभी अल्लाह की तरफ से मुझे बुलावा आया, क्योंकि मैं सच्ची लड़की थी। मैं उम्रा करके आई हूँ, इनके ख़ानदान में किसी ने उम्रा नहीं किया। और आज देखो मुझे शर्म आती है, मैं अबाया के बगैर खड़ी हूँ, इसके मुंह पे तमाचा मारने के लिए आदिल खान दुरानी। कहाँ मिलेगा? मैन 2 में आपको घसीटा जाएगा। बस 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 मीटू के बाद मैन मीटू टू- मूवमेंट चालू हुआ है अभी, जस्ट तनुश्री ने अभी इनको किया, ये उसके बारे सिर्फ में और सिर्फ एक पब्लिसिटी आदिल खान के लिए। स्टंट है। सिर्फ ये लोग बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, नहाना चाहते हैं, मुंबई पुलिस का टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। कल इन्होंने मुझे बहुत गालियां दी है, बहुत ही गंद। मेरे एडवोकेट जी बताएंगे क्या क्या बोला है। पहली बात तो हर चीज़ को एक मिनट में लाइन ड्रॉ करके काम करना चाहिए। बिलो द बेल्ट टॉक्स वो भी एक औरत के खिलाफ बहुत चीप बात है और बहुत खराब बात है। जिस तरीके की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें रखी गई है, पहली बात तो मैं तनुश्री जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जिनके साथ में बैठकर ये कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हो, आप उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए, उनके ऊपर कितने केसेस है वो चेक कीजिए, कितने रेप केस है और कितने 420 के केस है। बगैर कुछ देखे मीडिया में आके बकवास मेरे लिए कर रही है। मैसूर की पुलिस हूँ क्या मैं? बगैर रेप केस किए हिंदुस्तान की पुलिस किसी को जेल में डालेगी क्या? बगैर मुझे मारे, बगैर कुपर सर्टिफिकेट आने के बाद मुंबई कोर्ट क्या आदिल खान को जेल में ऐसे डाल देगी बगैर एनी प्रूफ के? क्या कोई कानून नहीं है क्या? ठीक है ओके। क्योंकि मैं बॉलीवुड सेलिब्रिटी हूँ, मेरे साथ अन्याय हुआ, क्योंकि मैं मीडिया में जनता के पास कोर्ट कचहरी गई, इसलिए मेरा यकीन नहीं करोगे। चलो 1-1